पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ के खिलाफ बातें की जा रही हैं। धरना देने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, मखसूस टोले ने 9 मई को मुल्क की जड़ें हिलाने की कोशिश की। ये कोशिश अब भी जारी है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए किसी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका पाकिस्तान की शराकतदारी और ताउन की तवील तारीख है। अमरीका पाकिस्तान तजारत का हजम $9 अरब है। $3 अरब की सरप्लस तजारत है। समंदरी तूफान गेमी ने फिलिपाइन में तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत ताइपे में हंगामी हालत नाफिज। दफातर और मार्केटें बंद कर दी गईं। लैंडस्लाइडिंग का खतरा। 2000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। 200 परवाजें मनसूख। काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी की मंजूरी दी जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं, बाहर बैठे लोग कर रहे हैं। मुल्क में अनारकी की सूरत हाल पैदा की जा रही है। अदालतों का मजाक बना दिया गया। अमरीका का अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि जमहूरी इक़्तिदार और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान को आइन की रोशनी में जमहूरी इक़्तिदार का एहतराम करना चाहिए। अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वेस्ट एशिया डोनाल्ड लू कहते हैं, सदर जो बाइडन ने अमरीकी हुकूमत से पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ 10 लाख इमदाद की दरख्वास्त की है। इमदादी रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज वापसी में मदद के लिए दी जाएगी। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने दरख्वास्त मान्य नुमाइंदगान की कमेटी के सामने पेश कर दी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब सीटीडी कॉर्पोरेशन कालदम तंजीम तहरीके तालिबान का एक दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस हमले का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द की शिनाख्त उमर फारूक के नाम से हुई। दहशतगर्द के दीगर साथियों की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में हल्की बारिश, कराची में बारिश का इम्कान। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ शहरों में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। गलियात, मानसहरा, सवात और कश्मीर में नदी नालों में तुगयानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। खैबर की वादी तीरा में सैलाब का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। सैलाब की जद में आकर एक शख्स जाम हक, दर्जनों दुकानें तबाह, करोड़ों का सामान तबाह हो गया। नारोवाल में बरसाती नाला बिफर गया। कस्बे का दीगर देहात से जमीनी राबता मुनक़ता। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजफ्फरगढ़ में मुकामी जमींदार का गधे पर जुल्म। तहसील जतोई में जालिम शख्स ने खेतों में दाखिल होने पर गधे की 2 टांगे काट दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। कराची में शारा फैसल पर खस्ताहाल नाथा खान पुल का दरमियानी हिस्सा बैठ गया। खस्ताहाल पुल किसी बड़े हादसे का मुंतजिर, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम ना रुक सके। इसराइल का खान यूनिस में तीसरा बड़ा ऑपरेशन। इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 89 फ़लस्तीनी शहीद, 350 जख्मी हो गए। जोहरी फौज की खान यूनिस की रिहायशी इमारतों और बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में 30 से ज़ायद अफराद के दबे होने का खदशा। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,090 हो गई। व्हाइट हाउस की दौड़। कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्की। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से कबल सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप अब तक सबसे आगे। एक सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46 और कामिला हैरिस की मकबूलियत 45% रही। साबिक अमरीकी सदर की कामयाबी के 63%, कामिला हैरिस के सिर्फ 32% इम्कानात हैं।
कामिला हैरिस ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। 24 घंटे में डोनर से $81 मिलियन इकट्ठे कर लिए। अमेरिका की नायब सदर कामिला हैरिस के खिलाफ अपोजिशन ने कांग्रेस में मुआखजा की कार्रवाई की करारदाद जमा करा दी। कामिला हैरिस के खिलाफ करारदाद रिपब्लिकन पार्टी के एंडी ऑगस्ट ने जमा कराई। करारदाद में सदर जो बाइडन को ओहदे से हटाने का भी मुतालबा। करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कामिला हैरिस ने सदर बाइडन की ज़हनी हालत से मुतालिक मामूलात छुपाए, जिससे अवाम का एतमाद मजरूह हुआ। बांग्लादेश में तलबा का खून रंग ले आया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान गई। सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के फैसले पर अमल का ऐलान कर दिया। हुकूमत का इंटरनेट सर्विसेज आज रात से बहाल करने का ऐलान। बुध को कर्फ्यू में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नरमी कर दी जाएगी। दफातर सुबह 11 से 3 बजे तक खोलने का भी ऐलान कर दिया। गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुए मुजाहिरों में 174 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए, 2500 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई। पेरिस ओलंपिक गेम्स का रंगारंग मेला। इफ्तिताही तकरीब में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की फ्रांस आमद जारी। 206 मुल्कों के 10,000 एथलीट हिस्सा लेंगे। ओलंपिक गेम्स का आगाज आज से मर्दों के फुटबॉल टूर्नामेंट से होगा। बेयक वक्त 2 मैचेस खेले जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए कौमी जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम फ्रांस के लिए रवाना हो गए। अरशद नदीम 6 अगस्त को ग्रुप मुकाबले से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। एथलीट फ़ाइका रियाज भी लाहौर एयरपोर्ट से पेरिस रवाना। फ़ाइका रियाज 2 अगस्त को 100 मीटर रेस में एक्शन में दिखाई देंगी। कराची में दाऊदी बोहरा जमात के पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने किया। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने कहा, आपके फलाही इक़दामात काबिल सताइश हैं। खल्क़ की खिदमत ऐन इबादत है। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने गवर्नर सिंध को खुसूसी दुआएं भी दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ज़िला अदलिया में इजाफी अखराजात का नोटिस। वीडियो लिंक के जरिए इजाफी साजो सामान के लिए जारी मरासला वापस। साबका रजिस्ट्रार ने 7 जून को 1 अरब रुपए की खरीदारी का मरासला भेजा था। बादलों की मुख्तलिफ शहरों में भरपूर इनिंग्स। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और शेखुपुरा समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नारोवाल और सियालकोट में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट। नाला 1, डेक और पलखू में तुगयानी का खदशा। मुल्क का इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मारगला की पहाड़ियों पर तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 40 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया गया। लाहौर बोर्ड में मैनुअल दाखिला फॉर्म की वसूली बंद। आइंदा सालाना इम्तहानात के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन दाखिला जमा भिजवा सकेंगे। प्राइवेट तालीमी इदारों में फैसले को खुशाइन करार दे दिया। पुराने तरीक़ाकार से हजारों उम्मीदवार इम्तिहान देने से रह जाते थे। और सवाबी में रिश्ते के तनाज़े पर बाप बेटी कत्ल। काला पुल के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटा जख्मी। मकतूलीन का ताल्लुक मानेरी से है। मकतूल की उम्र 55 और मकतूला की उम्र 22 साल है। जख्मी लड़के की उम्र 19 साल है।